पिछली वीडियो में हम जो कि ग्रुप थ्योरी है उसके सारे कंसेप्ट को पढ़ लिया है। अब आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रुप थ्योरी का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। ये हमारा ग्रुप थ्योरी का सबसे मेन टॉपिक और बेसिक टॉपिक है। इससे पहले मैंने जो भी आगे ग्रुप थ्योरी में आप पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट लगेंगे वो सारे पढ़ा रखा है। अब जो बेसिक कंसेप्ट था वो ख़त्म हो चुका है। अब जो मेन कंसेप्ट है वह अब ग्रुप आज से स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें हमारा पहला था यही बाइनरी ऑपरेशन। तो आइए जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। पहले मैं समझाता हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, इसका कलर चेंज करके। तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि यदि कोई आपका मान लीजिए नॉन एम्प्टी सेट, ये कोई सेट जी है, इसका साइज ज़्यादा बड़ा हो गया है। कोई नॉन एम्प्टी सेट ये जी है आपका, ये नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कि नॉट इक्वल टू आई, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो इस सेट में जो भी एलिमेंट्स होगा बाइनरी ऑपरेशन कब कहा जाएगा, यदि जी कोई स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है, इसकी मैपिंग की जाए जी गुणे जी। मतलब ये क्या है आपका जी क्रॉस जी भी इसको बोलते हैं, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा इसको। तो जी क्रॉस जी क्या होता है, यह एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। जैसे कोई जी सेट दे रखा है, उसके प्रत्येक एलिमेंट्स का जी से जी में ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर जो एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि इसमें एलिमेंट्स होते मान लीजिए ए बी है, तो इसको यदि जी क्रॉस जी में करेंगे तो ये ए बी क्रॉस ए बी करेंगे तो आपको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में ये मिलेंगे। जैसे ए मिलेगा, ऐसे करके आपको मिलते जाते हैं जो एलिमेंट्स। तो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स मिलते हैं ना, यदि इनकी मैपिंग वापस किसी ऑपरेशन स्टार साथ करने पे वो जो ऑर्डर पेयर है वापस जी में रिजल्ट देता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये रिजल्ट बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे कि आइए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। एग्जांपल समझाने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये स्टार जो है ये बाइनरी ऑपरेशन है, जो कि किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो सकता है। जैसे ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई, मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या एनीथिंग, कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है किसी सेट पे उसके ऑर्डर्ड पेयर लेने पे। तो यदि उस सेट पे ये चीज़ की ऑपरेशन करते हैं, वापस ऑपरेशन करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वो वापस उसी सेट में, जैसे सेट जी था, बिलोंग्स करता है, तो वो बाइनरी ऑपरेशन है। यही मैंने बताया। तो एग्जांपल्स में मैं क्या लेता हूँ, जैसे चलिए मैं नेचुरल नंबर का एक सेट लेता हूँ। तो नेचुरल नंबर को एन से दिखाते हैं। नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड डॉट सो ऑन जाता जाएगा। तो इस पे मैं क्या करता हूँ, एक बाइनरी ऑपरेशन करता हूँ एडिशन, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। दो एलिमेंट्स वो किस में रहते हैं, हमेशा n क्रॉस n में ही रहते हैं। आप करेंगे तो चलिए, तो 1 1 भी एक एलिमेंट हो सकता है ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। आपका 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, ऐसे ही 1 4 या 2 1 3 1, या आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे n क्रॉस n में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो नंबर ऑफ इतना एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ इतना एलिमेंट्स। तो n क्रॉस n, तो ये तो नेचुरल नंबर्स हैं, तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक इसका कोई संख्या नहीं है, तो ऐसे बता नहीं सकते। तो आप जितना चाहे वो ले सकते हैं, उतना पेयर बन सकता है। तो इसमें से मैं एक पेयर लेता हूँ 1 2 और एडिशन करके दिखाता हूँ कि आप एडिशन कर रहे हैं, तो वो भी इसी में बिलोंग कर रहा है। तो चलिए
1 और 2 मैंने ले लिया, दो एलिमेंट्स जो कि n में बिलोंग्स करते हैं। यदि मैं इसके साथ एडिशन करता हूँ तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है 3, क्योंकि क्या है, एक नेचुरल्स नंबर है। तो आप कह सकते हैं कि नेचुरल्स नंबर एडिशन के लिए एक प्रकार का बाइनरी ऑपरेशन हुआ, क्योंकि ये इसमें बिलोंग कर लिया। चलिए इसी प्रकार से हम चेक करते हैं इसके लिए एक बाइनरी ऑपरेशन, तो कुछ भी इसके लिए तो सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। तो इसे मिटाते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ के पे बाइनरी ऑपरेशन। तो मैंने सब्ट्रैक्शन ले लिया। चलिए दो एलिमेंट्स लेते हैं। चलिए 1 2 ले लिया जो कि n में बिलोंग्स कर रहा है। इन दोनों एलिमेंट के साथ हमने सब्ट्रैक्ट का लगाता हूँ तो 1 और माइनस लगाएंगे इसमें ऑपरेशन, तो अब क्या मिलेगा -1 जो कि बिलोंग्स नहीं कर रहा है n में। तो ये माइनस क्या हुआ, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ नेचुरल नंबर्स के लिए। यदि आप यही 3 2 का पेयर्स लेते हैं तो इसका आंसर 3 - 2 = 1 जो कि बिलोंग्स कर रहा है n में, आप कह देते। लेकिन आपको एक ही नहीं लेना है, आपका यदि एक भी आडड पेयर गलत हो जाता है तो आप कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ये -1 आ गया जो कि नेचुरल नंबर नहीं था, इसलिए ये सब्ट्रैक्ट के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ। इसी प्रकार से आप किसी भी को लेकर चेक कर सकते। चलिए इंटीजर पर आपको दिखाता हूँ मैं। इंटीजर्स को कैसे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होता है आपका, ये -∞ से लेके डॉट -3 -2 एंड -1 0 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, यही होता है ना। तो चलिए इसको मैं प्लस के लिए चेक करता हूँ, ठीक है। तो आप प्लस के लिए चेक करेंगे तो कोई सा भी ले लीजिए, इसमें से -3 - 2 ले लिया इसका पेयर जो कि बिलोंग्स कर रहा है जेड में, ठीक है। अब इसका एडिशन करेंगे तो -3 + 2 = में क्या आएगा, इसका आंसर क्या होगा -1 बिलोंगिंग्स टू जेड। सो क्या है, ये एक प्रकार का बाइनरी ऑपरेशन है इंटीजर्स एडिशन के था, इज अ बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि -1 बिलोंग्स कर लिया। इसके अलावा आप कोई भी लेंगे तो आपका आंसर हमेशा इंटीजर्स में ही आएगा, प्लस में आप चेक कर सकते हैं। सो ये क्या हुआ, आपका एक प्रकार का बाइनरी ऑपरेशन हुआ, ठीक है। आइए इसी प्रकार से माइनस के लिए चेक करते हैं। यहाँ पे माइनस लेता हूँ मैं, आप माइनस लेंगे तो इसमें से कोई सा भी मिनट लीजिए। चलिए 8 और -3 लेते हैं जो कि बिलोंग्स कर रहा है जेड में। तो इसका ऑपरेट करेंगे तो 8 माइनस करेंगे ऑपरेट और -3, ये क्या आएगा आंसर 11 जो कि बिलोंग्स कर रहा है जेड में। सो इंटीजर सब्ट्रैक्शन के साथ भी आपका एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये स्टार सेटिस्फाई है। सो इंटीजर इज अ बाइनरी ऑपरेशन विद सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आइए अब देखते हैं इसके लिए मल्टीप्लाई के लिए, इसी को एक ही यही इंटीजर पर सारा मैं मल्टीप्लाई डिवीजन बताता हूँ चारों, तो इस पर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा अब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई भी आप लेंगे -8 -4 कुछ भी लीजिए जो कि जेड में बिलोंग्स कर रहा है। यदि आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे हमेशा ही कि जो आपका आंसर है हमेशा इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। सो आप कह सकते हैं कि इंटीजर्स के लिए मल्टीप्लाई एक प्रकार का बाइनरी ऑपरेशन है। सो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो गया, इज ये बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इतना भी लिख सकते हैं। एग्जाम में ऐसा लिखिएगा, लिख दीजिएगा मल्टीप्लाई इज अ बाइनरी ऑपरेशन बिकॉज फॉर इंटीजर्स, ये ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान में हमेशा रखना होगा, चलिए उससे ध्यान में रखने वाली बात को बताने से पहले मैं डिवीजन का बता देता हूँ कि देखिए आपका डिवीजन जो है वो है कि नहीं, इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, ठीक है।
तो देखेंगे कि डिवीजन कर रहा है कि नहीं। तो आइए यहाँ पे क्या दूँगा डिवीजन। तो इसमें से क्या लेता हूँ मैं, चलिए -2 और 3 लेता हूँ जो कि जेड में बिलोंग कर रहे हैं। तो आप यदि -3 डिवाइड करेंगे 3 दैट्स मीन्स -3/2 जो कि एक प्रकार का इंटीजर्स नहीं है, ये आपका एक रियल नंबर हो गया। सो ये क्या हो गया, आपका जो डिवीजन है इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन, ये भी लिखना पड़ेगा आपको, ऑन जेड अन इंटीजर या ऐसे, हाँ ये भी सही है। ठीक है कि किस चीज़ में है। देखिए आपको हमेशा बाइनरी ऑपरेशन चेक करने के लिए दो चीज़ पे फोकस करना है केवल। पहली चीज़ है कि ये किस चीज़ का सेट है या किस फील्ड में है, पहला ये हो गया। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ऑपरेशन कौन सा है। जैसे कि क्या था इसमें, फर्स्ट मैंने दिया नेचुरल नंबर्स का दिया, दूसरा दिया इंटीजर्स नंबर का। ये आपका फील्ड है सारे, जैसे रियल नंबर का मैं कोई दे सकता है, रेशनल नंबर का दे सकता है, ऐसे कुछ भी कोई भी फील्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर, इरेशनल नंबर भी ले लीजिए। ठीक है, IR इरेशनल नंबर, यह नंबर। ठीक है, तो कुछ भी आप ये आपके सारा फील्ड होता है। और इसके अलावा दूसरा चीज़ आपको ध्यान देना होता है बाइनरी ऑपरेशन में दूसरा चीज़ कि कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, जैसे प्लस माइनस, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चीज़। तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है कि कौन सा ऑपरेशन है एंड कौन सा फील्ड है, मतलब कि किस सेट से वो लिया जा रहा है और कौन सा ऑपरेशन है। क्योंकि आप उन्हीं सेट में से एलिमेंट्स को चूज करते हैं, जैसे कि n था नेचुरल नंबर्स, तो आपने इस नेचुरल नंबर्स में से ही 1 1 या 2 2 को चूज किया था। और आपने दूसरी चीज़ क्या देखी थी कि कौन सा ऑपरेशन था, पहला आपका एडिशन था तो एडिशन पे आपने इन दोनों को ऑपरेट किया था, एंड दूसरा सब्ट्रैक्शन था तो सब्ट्रैक्शन पर ऑपरेट किया था। इसी प्रकार से जिस चीज़ में वो सेट बता रहा हो उसमें चेक करते हैं कि कौन सा ऑपरेशन है और कौन सा फील्ड है। क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन में आपको दो चीज़ ही का ख्याल रखा जाता है, पहला कि वो कौन सा सेट से लिया जा रहा है और कौन सा ऑपरेशन है। क्योंकि आप वो ऑपरेशन करने के बाद यदि आप मान लीजिए इस सेट है नेचुरल नंबर्स का, तो इनमें से यदि आप ऑपरेशन करते हैं, ये आपका फील्ड हो गया, पहला ऑपरेशन हो गया प्लस, तो इनमें से आप एलिमेंट्स लेंगे, ये ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन करने के बाद वापस यदि रिजल्ट इसी सेट नेचुरल नंबर में आता है तो ही आप बोलते हैं कि ये चीज़ बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, नहीं तो आप बोलेंगे ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं, और उसके अलावा मैं अगले वीडियोस में आपको बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज बताऊंगा, और इस लेक्चर को बाइनरी ऑपरेशन तक ही सीमित रखते हैं। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, यहाँ पर केवल मैं डिफिनेशन बता देता हूँ, और अगले वीडियो में ये प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन शुरू करूँगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या लिख रखा है, इफ़ G इज नॉन एम्प्टी सेट, मैंने लिखा था ना G इज नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कि G नॉट इक्वल टू 5, देन स्टार, ये स्टार आपका क्या है, एक प्रकार का ऑपरेशन है जो कि प्लस माइनस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स कुछ भी हो सकता है। स्टार सेट टू बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन G, मतलब G पे ही वो ऑपरेशन होगा। मैंने बताया था ना कि दो चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे G में से n था, इनमें से दो एलिमेंट लिया था, वो चीज़ लिखा है यहाँ पे, ऑपरेशन ऑन G, मतलब कि प्लस माइनस सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये ऑपरेशन किए जाएंगे G के एलिमेंट्स के साथ, जो G के एलिमेंट्स लिया है जो वो,
इफ़ इट सेटिस्फाई द कंडीशन सेज ए बिलोंग्स टू जी, मतलब कि इसी सेट में से जो कि नेचुरल नंबर था, जैसे ये लिख ही देता हूँ मैं 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट, इसी सेट में से कोई भी एलिमेंट ए, जैसे मान लीजिए ए बराबर 1 को लिया आपने, और दूसरा बी बिलोंग्स टू जी, इसमें से कोई भी एलिमेंट चलिए 3 को लिया, ठीक है। देन ए स्टार बी, स्टार क्या है आपका, प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, मतलब ये ऑपरेशन करने के बाद, मतलब कि इसमें से 1 3 लिया, ये एन में बिलोंग्स कर गया, ठीक है। चलिए अलग अलग मान ये है एन और ये इसमें भी, यदि इन दोनों को मैंने ऑपरेट किया प्लस के साथ तो 4 आया, मतलब कि ए एक जगह पर 1, स्टार की है आपका ऑपरेशन प्लस लिया मैंने प्लस एंड 3 इक्वल टू 4, ये बिलोंग्स कर गया किस में, वापस एन में, फॉर ऑल ए बी एप्सिलॉन जी, मतलब इसमें से आप कोई भी एलिमेंट्स ले वापस इसी फील्ड में, मतलब वापस नेचुरल नंबर्स में ही बिलोंग कर जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं कि ये प्रकार का बाइनरी ऑपरेशन है। यहाँ पे क्या लिखा है, सेट टू बी बाइनरी ऑपरेशन, मतलब कि स्टार को बाइनरी ऑपरेशन कहा जाएगा जब ए और बी दो एलिमेंट्स आप लेंगे और ये ऑपरेट करेंगे, वापस ए बी जी में बिलोंग्स कर जाएगा, तो वो आपका कहलाएगा कि ये चीज़ बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ग्रुप थ्योरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आप ग्रुप थ्योरी का कोई भी सवाल प्रूफ नहीं कर पाते। यदि ये आपको अच्छे से आता है, और इसकी प्रॉपर्टीज मैं अगले वीडियो में डालूँगा, ठीक है, उससे देख लीजिएगा। इसको आपने यदि समझ लिया पूरे अच्छे से, तो ग्रुप का जो भी सवाल होगा वो आप आसानी से कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए, ठीक है, थैंक यू।